धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने ऐसा बयान दिया है जिससे विवाद खड़ा हो गया है। शंकराचार्य ने शिरडी के साईं बाबा की पूजा को ही गलत बता दिया है। शंकराचार्य ने साईं बाबा की पूजा को हिंदू धर्म को बांटने की साजिश करार दिया है। शंकराचार्य के बयान का साईं भक्तों ने कड़ा विरोध किया है। सवाल यह है कि क्या साईं की पूजा पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। तो ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। ज्योतिष द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य और हिंदुओं के धर्मगुरु स्वरूपानंद सरस्वती ने शिरडी के साईं बाबा को लेकर ऐसा बयान दिया जो बन गया है विवाद की वजह। ये कहा जाता है कि शिरडी साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यही ना। तो ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। मुसलमान उसको मानते नहीं है, तो हम ही क्यों माने? हमारी एकता का प्रतीक कहाँ है वो? शंकराचार्य ने साईं बाबा की पूजा को लेकर कई सवाल खड़े किए, ऐसे सवाल जो इससे पहले कभी खड़े नहीं हुए। हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक नहीं है जी। ये एक भ्रम है जो समाज में फैलाया गया और ये षड्यंत्र है। स्वरूपानंद सरस्वती की माने तो साईं बाबा को लेकर पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, जबकि वो भगवान नहीं है। इन विवादित बयानों का साईं बाबा ट्रस्ट से जुड़े लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से शंकराचार्य ने आरोप लगाया है वो एकदम पूरा बेबुनियाद है। आज बाबा के समाधि लेके 100 साल 2018 में पूरे हो रहे हैं और 100 साल के बाद ये शंकराचार्य आज जाके आप यहाँ कह रहे हैं, तो ये बुरी गलत है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। आज देश भर में और दुनिया भर में बाबा के मंदिर बन रहे हैं, बाबा के भक्त है, लेकिन संस्थान ने कभी भी इसी तरह से अंधश्रद्धा फैलाने का काम कभी आज तक कभी किया नहीं। साधुओं की संस्था भारतीय अखाड़ा परिषद भी शंकराचार्य के बयान के खिलाफ नजर आ रही है। संतों के विषय में संत अगर खंडन करता है तो उसका समाज में संदेश गलत जाता है। तमाम विरोध के बाद भी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती अपने बयान पर कायम है। ये गलत है, इससे अब लोग समझेंगे वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है, उल्टे और नरक होगा। शिरडी के साईं बाबा की पूजा पिछले करीब 100 सालों से हो रही है। उनके मानने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। ऐसे में क्या आस्था पर इस तरह के सवाल उठाना सही है? साईं की पूजा पर लेकिन सवाल क्यों, ये बड़ा सवाल है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ विनीत चड्ढा साहब मौजूद हैं, साईं धाम से हमारे साथ जुड़े हैं, साईं के भक्त हैं। इसके अलावा हमारे साथ आचार्य धर्मानंद हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ स्वामी मार्तंडपुरी महामंडलेश्वर हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मगुरु। और हमारे साथ अजय गौतम साहब मौजूद हैं, धर्मगुरु हैं। माफ कीजिएगा, हमारे साथ एसटी मल्होत्रा साहब मौजूद हैं, सचिव हैं शिरडी साईं धाम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। सबसे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँ इस चर्चा की कि साईं की पूजा पर आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं। जो शंकराचार्य ने बयान दिया उसके बाद ये सवाल सबसे अहम है जो सामने आ रहा है। सुमेरा, देखिए, भारत भावनाओं का देश है और ये श्रद्धा का विषय है और श्रद्धा लाई नहीं जाती है। श्रद्धा को किसी को पढ़ाया नहीं जा सकता है। ज्ञान से श्रद्धा नहीं आती है, समर्पण से आती है और ये निजी विषय है। तो जहाँ तक सवाल है साईं बाबा के प्रति, जो लोग उनके प्रति आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो मुझे लगता है ये उनका अपना नितांत ही व्यक्तिगत विषय है। तो अगर हम कुछ कहते हैं कि आप इसमें श्रद्धा क्यों लाते हैं या नहीं लाते हैं, तो आपके मुताबिक सवाल नहीं उठने चाहिए? नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर किसी को पूजता है, किसी को मानता है, तो हमारे शास्त्रों ने ये कहा है, हमारे वेदों ने कहा है कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है जी। कण कण में व्याप्त है, वो चेतन में तो है ही है, जड़ में भी व्याप्त है। तो फिर इस पे अगर किसी की श्रद्धा कहीं आती है तो मुझे लगता है कोई गुनाह नहीं है। श्रद्धा का सवाल है और श्रद्धा है तो फिर उन्हें पूजा करने का क्या। हमारे साथ स्वामी मार्तंडपुरी भी मौजूद हैं, महामंडलेश्वर हैं। स्वामी मार्तंड जी, आपसे जानना चाहेंगे कि फिर सवाल क्यों, जैसे कि अब कृष्णम जी कह रहे हैं कि ये तो श्रद्धा का सवाल है, तो सवाल क्यों उठ रहा है साईं की पूजा? देखिए, इस प्रश्न का मूल उत्तर तो परम पूज्य शंकराचार्य जी ही दे सकते हैं। जहाँ तक पूजा की बात है, पूजा का संबंध आस्था से है और आस्था बहुत वर्षों में पैदा होती है। जब आस्था किसी विश्वास के साथ जब आदर जुड़ जाता है तो श्रद्धा कहलाती है और ये श्रद्धा जब जीवन का आधार बनती है तो आस्था कहलाती है। और हमारे यहाँ पूजा के विधान में तो सारे संसार की पूजा है, इसलिए पूजा पर प्रश्न नहीं उठ सकता। उन्होंने किस कारण से ये कहा है उसके मर्म को समझे बिना
हम यहाँ सही उत्तर नहीं दे सकते। आपको क्या लगता है क्यों उन्होंने ऐसा कहा है? नहीं, देखिए, जितना हमने सुना है, हमने पूरी बात उनकी नहीं सुनी। उनको ये लगता है कि आज के समय में मार्केटिंग के रूप में साजिश के तौर पर साईं बाबा जी को बढ़ा दिया गया, ऐसा उनका मैंने सुना, जो थोड़ा वक्तव्य सुना है। और अपने आप में यह सच है कि आज साईं बाबा और शनि ही सबसे ज़्यादा धर्म के क्षेत्र में बिक रहे हैं, एक चमत्कार की वजह से और एक भय की वजह से। मूल जो धर्म का स्वरूप आचरण का है, नैतिकता का है, वो पीछे हो गया है। तो अब फिर उस हद तक आप सहमत हैं शंकराचार्य जो सवाल उठा रहे हैं कि इसकी वजह से बट रहा है हिंदू समाज? देखिए, शंकराचार्य जी जिन तर्कों के आधार पर कह रहे हैं, उन तर्कों पर उनका कहना है कि समाज बट रहा है, या जो भी उनका तर्क होगा मैं नहीं जानता। मेरी जो चिंता जिस बात को लेकर के है वह यह है कि शंकराचार्य जी सनातन परंपरा की सर्वोच्च सत्ता हैं जी। और क्या साईं बाबा रातों रात नहीं महान हो गए हैं? इतने वर्षों में यात्रा हुई है। हम मान सकते हैं कि ये प्रायोजित है, हम ये मान सकते हैं कि मार्केटिंग का पार्ट है, हम ये भी मान सकते हैं कि साजिश है, लेकिन इतने वर्षों तक शंकराचार्य जी, उनको क्या इसका ज्ञान नहीं हुआ? क्योंकि शंकराचार्यों का दायित्व, हम महामंडलेश्वरों का दायित्व भी सनातन की रक्षा और सनातन का प्रचार प्रसार ही है। साईं की पूजा पर सवाल क्यों, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मरे हुए हैं। हमारे साथ एसडी मल्होत्रा साहब मौजूद हैं जो सचिव हैं शिरडी साईं धाम मंदिर ट्रस्ट के। मल्होत्रा साहब, सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या जो शंकराचार्य कह रहे हैं कि इसकी वजह से हिंदू समाज बट रहा है, आप मानते हैं ऐसा है? हम ऐसा नहीं मानते। साईं बाबा की पूजा कोई 1 या 2 दिन में हुई नहीं चालू, ये पिछले 1.5 या 2 साल से लगभग बाबा की पूजा हो रही है। ये सवाल आज से 1.5-2 साल पहले क्यों नहीं उठा? बाबा ने अपने जीवन काल के अंदर कोई संपत्ति या कोई मकान या कोई महल नहीं बनाए अपने। बाबा जब तक जीवित थे उन्होंने 5 घरों में भिक्षा मांगकर अपना पेट पाला जी। उन्होंने कभी भी किसी से कुछ मांगा नहीं, उन्होंने हमेशा भक्तों को दिया। और ये जो 50 करोड़ भक्त बाबा के दुनिया के अंदर बने हुए हैं, उनकी कोई मनोकामना पूरी हुई होगी तभी तो भक्तों ने उन्हें मानना चालू किया। आपके मुताबिक सवाल नहीं उठना चाहिए उनकी पूजा पर? चाहिए। अगर उनको शंकराचार्य जी को ऐतराज है तो वो ना माने उनको जी। अजय गौतम, भक्तों के ऊपर उनको ऐसा वो नहीं करना चाहिए आघात कि उनके भक्तों के दिल के ऊपर वो चोट लगे। ठीक है, अजय गौतम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मगुरु अजय गौतम जी। मल्होत्रा साहब कह रहे हैं कि सवाल नहीं उठना चाहिए, इससे भक्तों के दिल आहत होते हैं, शंकराचार्य ना माने खुद। देखिए, सवाल इस बात का है कि जो धर्म है वो एक्सपेरिमेंट की चीज नहीं है, ठीक है, उससे छेड़छाड़ करने की चीज नहीं है। नहीं तो वही हाल होगा जो अकबर ने दीन इलाही नाम से एक धर्म चलाया, वो ना दीन के रहे ना धर्म के रहे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज साईं संध्या, देखिए, हम साईं बाबा को एक बुजुर्ग के नाते, एक संत के नाते स्वीकार कर सकते हैं। बुजुर्ग है, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के देवी देवताओं के बराबर बिठाकर, उनसे ऊपर बिठाकर अगर उनकी पूजा की जाएगी तो कहीं ना कहीं ये हमारे धर्म के अंदर एक तरीके का आघात है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूं। सिर्फ मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। आज कहीं भी साईं संध्या होती है, आप जाकर उसको एक बार देखिए, कवर करिए, वह क्या होगा? वहां नीचे तो गणेश जी बैठे होंगे, भगवान शिव बैठे होंगे, शिव परिवार होगा, बाकी के देवी देवता होंगे, उन सबसे ऊपर आप उनको साईं बाबा को बिठा देंगे। और उनके ऊपर वह गाने कौन से बज रहे होंगे? वो मौला मेरे मौला, हबिया हाजी अली। आप मुझे बताइए कि भगवान शिव के सामने, जहां पर कि भगवान शिव का तांडव स्तोत्र होना चाहिए या शिव की स्तुति होनी चाहिए, गणेश जी की स्तुति होनी चाहिए, वहां पर जाके पिया हाजी अली का गाना बजाना, मौला मेरा मौला के गाने बजाना, ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को धर्मांतरण की तरफ ले जाने की एक साजिश है जो सुयोजित तरीके से चल रही है। विनीत चड्ढा जी, अजय गौतम जी का कहना, शंकराचार्य का कहना कि ये साजिश है, आप मानते हैं ऐसा है? हाँ जी मैडम जी। कोई नहीं साजिश मैडम, आप देखिए, आज 3 लाख लोग रोज शिरडी दर्शन कर रहे हैं। आज 50 करोड़ लोग अगर जुड़े हैं शिरडी संस्थान, शिरडी जब बाबा के जाते हैं तो क्यों जा रहे हैं? आज आप किसी को भी आप बेवकूफ समझते हैं क्या कि आप किसी को भी बोलो आप शिरडी चले जाओ, मत्था टेक दें, बाबा को मानो, तो आप क्या लगता है कोई चले जाएगा क्या? आज हर एक कोई इंसान जो है, आम आदमी भी है, समझदार है। आज ये नहीं है कि वो आपने कहा कि आप इनको भगवान मान लो, उनको मान लेंगे, आपको उनको भगवान मान लो, उनको मान लेंगे। आप एक बार किसी को बेवकूफ बना सकते हो, बार बार नहीं बना सकते। आज 3 लाख लोग अगर शिरडी जा रहे हैं, उन्हें कुछ मिल रहा है ना, वहाँ ये थोड़ी ना शिरडी संस्थान या बाबा वहाँ पे पैसे दे रहे हैं लोगों को आने के। ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्णम इस पर कुछ कहना चाहते हैं। प्रमोद कृष्णम जी, अजय गौतम जी जो सवाल उठा रहे हैं उसका क्या जवाब है? लेकिन
देखिए, एक तो मैं ये साफ कर दूं कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के प्रति मेरी पूरी श्रद्धा है और वो मेरे लिए आदरणीय है, वंदनीय है। मैं ये जो बात अभी अजय गौतम जी कह रहे थे कि इस तरह के गाने बजते हैं, भगवान को और धर्म को इतना छोटा ना समझा जाए। हिंदू धर्म सनातन धर्म है, सनातन वो है जो शाश्वत है और ये बहुत ही विराट है। हमारे यहाँ कंकर कंकर शंकर बताया गया है। ईसावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत, वेद की इससे शुरू होती है यात्रा। और जहाँ ये कहा गया है कि कण कण में भगवान व्याप्त है, मीरा को जहर के प्याले में भगवान चमका। हमारे एक स्वामी ज्ञानदेव जी थे, उन्हें कुत्ते में भगवान नजर आया। तो अगर कण कण में भगवान व्याप्त है तो हम ये कहने वाले कौन हैं कि ये साईं बाबा में भगवान नहीं है। ये उसकी दृष्टि पर निर्भर करता है कि किस में किसको भगवान नजर आता है और किस में किसको दुष्ट नजर आता है। एक विश्व हिंदू परिषद के बहुत बड़े महात्मा हैं, मैंने एक दिन किसी नेता से मिले, वो मेरे साथ थे हम लोग, तो मैंने उनको कहा प्रभु अच्छा हम चलते हैं। तो विश्व हिंदू परिषद के जो महात्मा थे उन्होंने कहा तुम नेताओं को प्रभु मत कहा करो, ये तो नेता दुष्ट होते हैं। मैंने कहा साहब मैं तो जब से भगवान में मेरी आस्था है और जब से मैंने जानकारी ली है मुझे दुष्ट नजर नहीं आता, मुझे तो इनमें भी भगवान नजर आता है। कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को भगवान दिख सकता है, ये श्रद्धा है और ये श्रद्धा का विषय है। और हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि आप इसमें श्रद्धा व्यक्त करो और इसमें नहीं करो। अजय गौतम जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? कहा कि धर्म एक्सपेरिमेंट की चीज नहीं है। क्या जो आचार्य प्रमोद जी, मैं पूरे श्रद्धा के साथ बात कर रहा हूं कि अगर ठीक है, अगर कण कण में भगवान है, ये मात्र हिंदू धर्म के लिए, एक काम करिए, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर आप चलिए मेरे साथ, वहां एक बार सुंदरकांड का और रामचरितमानस का पाठ करा दीजिए। अगर इतनी गंगा जमनी तहजीब हमारे मुल्क में है तो एक बार वहां चल के निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे आप चल के रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ करा दीजिए। पहली बात, इस देश का 99% हिंदू जब सुबह उठता है ना, उठ के जब भी अपने माता पिता से राम राम कहता है, किसी बाहर वाले मिलने से वाले से राम राम कहता है, वो राम राम कहने वाले व्यक्ति जो राम के प्रति अपनी श्रद्धा करता है, जब वो एक ऐसे डेकोरम में पहुंचता है जो मार्केटिंग के थ्रू डेवलप हुआ है पिछले 15 साल से, उस मार्केटिंग की जो एक उपज है, वहां जब पहुंच के उसको सिखाया जाता है कि राम राम को छोड़ दो, या तो साईं के साथ राम बोलो या अल्लाह मालिक बोलो, तो क्या ऐसा धर्मांतरण की तरफ साजिश नहीं है? क्या ये धर्मांतरण की तरफ प्रक्रिया की नहीं है? लेकिन ये साईं राम बोला जाता है, जब भी कोई बोलता है साईं राम बोलता है, उसके अंदर भी राम का नाम आता है। अच्छा ये अजय गौतम जी, आपके और शंकराचार्य जी, मल्होत्रा जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। शंकराचार्य जी ने सवेरे ये बयान दिया कि जब मुसलमान नहीं मानते बाबा को तो हिंदू क्यों माने। अभी आपने कहा कि साईं संध्या के अंदर मौला मेरे मौला होता है, तो आपके दोनों विचार अलग अलग कैसे हो गए? नहीं विचार, मैं तो कह रहा हूँ भगवान शिव के सामने अगर मौला मेरे मौला या चाहते हैं कि गौतम जी विवाद किस बात को लेकर है? क्योंकि वो धर्म के लोग नहीं मानते तो हम ना माने, मुझे बताएं भगवान राम का धर्म क्या था, मुझे बताएं भगवान शिव का धर्म क्या है, मुझे बताएं भगवान कृष्ण का धर्म क्या था। धर्म सुनिए, धारयति इति धर्मा, मैं मार्तंड पुरी जी बैठे हैं, इनका सम्मान करते हुए ये व्याख्या करेंगे धर्म की। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अयम निजय परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितनांतु वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व के लिए धर्म आता है। सनातन धर्म किसी एक जाति और एक वर्ग के लिए नहीं है, किसी एक देश के लिए नहीं है। और अजय गौतम जी सुमेरा एक सेकंड, हाँ मैं बात करता हूँ। जहां तक सवाल है मौला मेरे मौला, साईं बाबा की आरती में सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम को होती है। अगर वहां सब धर्मों के मानने वाले वहां जाते हैं, दरगाह शरीफ अजमेर में सारे मुसलमानों से ज्यादा हिंदू जाते हैं, तो वो धर्म है जो सबको मिलाए। ये साईं बाबा ने कब कहा तुम मुझे भगवान मानो? हमारे साथ जयंत ससाने जी मौजूद हैं, पूर्व चेयरमैन साईं बाबा ट्रस्ट। ससाने जी, सवाल क्यों उठ रहे हैं साईं की पूजा को लेकर, और शंकराचार्य का ये कहना कि ये जो साईं की पूजा है उसकी वो एकता का प्रतीक नहीं है हिंदू समाज की, क्या सनातन धर्म से अलग हटकर है? हेलो जी, जिस तरह से भी साईं बाबा के बारे में शंकराचार्य जी जो कहा वो गलत है। वो सारे साईं भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम है। बाबा ने अपने जिंदगी में कभी बाबा ने खुद को भगवान नहीं माना था। उन्होंने वो किसी के अवतार नहीं थे। और उन्होंने भी कहा पे यहाँ पे शिरडी में कभी उन्होंने सारी जिंदगी फकीर बन के वहां पे शिरडी में रहे। वहां पे उनका कोई नहीं था, किस धर्म से किस गांव से थे, कहां से थे, उनको कोई मालूम नहीं था। इस तरह से बाबा ने 60 साल अपनी सारी जिंदगी शिरडी में बिताई, लोगों की सेवा की, लोगों को अन्नदान किया, दवाई दी।
और इसी वजह से आज सारे देश भर में और दुनिया भर में बाबा की महानता है। फिर शंकराचार्य सवाल क्यों उठा रहे हैं? वो पूजा पर सवाल क्यों उठा रहे हैं साईं की? जाके तो प्रॉब्लम क्या मैं ससाने जी से हमारा संपर्क टूट गया, उन तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। लेकिन महामंडलेश्वर हमारे साथ मौजूद हैं। महामंडलेश्वर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सवाल क्यों उठा रहे हैं फिर शंकराचार्य, क्योंकि यहाँ पर लगातार बात ये हो रही है कि ये आस्था का सवाल है और इतने लोग अगर रोज़ जुड़ रहे हैं साईं से तो उनकी आस्था है उनमें, तो क्या उनकी पूजा नहीं की जा सकती? देखिए, मैं पहले भी कह चुका, अब भी ये निवेदन कर रहा हूँ कि शंकराचार्य जी को विस्तार से इस विषय पर आना चाहिए। लेकिन इससे जो मैं विषय निकाल रहा हूँ कि आज, अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए मेरे कथन को, कि धर्म का एक बहुत बड़ा भाग बाजार के हवाले हो गया है और उसका जो बाजारीकृत हुआ है। अभी बार बार ये कहा जा रहा है कि साईं बाबा ने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, और उन्हीं साईं बाबा को जब आप सोने से लाते हैं, हिंदू देवताओं को भी लाते हैं, मैं मना नहीं करता, तो किस परंपरा का निर्वाह करते हैं। मैं जो निवेदन कर रहा हूं कि लोगों को नैतिकता के, धर्म के, दैनिक जीवन में नैतिकता के करने के बजाय अगर कहीं से ये कहा जाता है कि बस सब कुछ भी करो, शरण में आ जाओ, चमत्कार हो जाएगा, या शनि पे तेल चढ़ा दो, सारे पाप नाश हो जाएंगे, इस प्रवृत्ति का विरोध होना चाहिए। मार्तंडपुरी जी, मार्केटिंग अगर आप कह रहे हैं कि मार्केटिंग हो रही है और उसकी वजह से इतने ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं साईं से, तो साईं की मार्केटिंग क्यों हो रही है? देखिए, मार्केटिंग तो जहां से एक विषय निकलता है, मार्केटिंग प्रायोजित ढंग से हो जाती, खाली उन्हीं की नहीं हो रही। शनि को आप देखिए ना, शनिवार को क्या होता है कि हनुमान जी उदास खड़े होते हैं लंगोट पहन के, और शनि पे तेल चढ़ा होता है लाइन लग के। तो क्या शनि हनुमान जी से बड़ा हो गया? इस पर भी बात होनी चाहिए। मूलतः मैं समझता हूं कि शंकराचार्य जी को खड़े होकर के पूरा निवेदन करना चाहिए कि विषय ये है, क्योंकि एक विषय इसमें और आया था जी, कि राम मंदिर के आंदोलन को शांत करने के लिए साजिश है। आसान बात नहीं, पूरे देश के सामने इस प्रश्न को पूरे विश्व के सामने स्पष्ट किया जाना और शंकराचार्य जैसे व्यक्तित्व से बहुत आवश्यक है। और एक निवेदन और है, मैं समझता हूं कि अब वो समय आ गया है जब शंकराचार्यों और हम महामंडलेश्वरों, अखाड़ों की, संतों की भूमिका पर भी चर्चा होनी चाहिए कि क्या हम समाज में अपने दायित्व का निर्वाह कर पा रहे हैं। इसके पहले इसको लेकर, इस मुद्दे पर और विस्तार से चर्चा नहीं हुई है, आप वहां उस मुद्दे को उठा रहे हैं। विनीत चड्ढा जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, साईं धाम से हमारे साथ जुड़े हैं। जी विनीत जी बोलिए। मैडम, मैं पहले ये कहना चाह रहा हूँ, बार बार ये जो शब्द आ रहा है, मार्केटिंग हो रही है, मार्केटिंग हो रही है, ये आप बाबा के भक्तों के ऊपर इतना बड़ा आप ये आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग इस चीज को कैसे लें। ये तो अब देखिए, ये सब बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, हम लोग इनके आगे कुछ भी नहीं है, हमने मान लिया हम कुछ भी नहीं है। मैं एक आम आदमी हूं जिसने ऐसी पोजीशन से निकला था कि मैं बिल्कुल खत्म था, बर्बाद हो चुका था, कि बाबा ने मेरे को उठाया, आज मेरे को इस पोजीशन पे पहुंचाया है कि मैंने एक छोटा सा बाबा का घर पे मंदिर बना रखा है, जहाँ पे शिरडी में लाखों लोग आते, तो यहाँ भी हजारों लोग आते हैं। और आज मैंने 2.5-3 साल के अंदर देखा है कि बाबा ने यहाँ पे करीब 700-800 लोगों की चमत्कार किया, उनकी आप इच्छाएं पूरी करी, उनको कहाँ का कष्टों से निकाला। और यहाँ पे किसी भी को 1 रुपया तक चढ़ाने की परमिशन नहीं है। मेरा अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस है और मैं जितना भी पैसा आता है सारा बाबा पे लगाता हूँ, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ है। और आज देखो, एक आदमी ने, जिससे बाबा ने मुझे खड़ा किया, आज मैंने 800-900 लोगों की समस्याएं बाबा के 11 वचनों के हिसाब से दूर करी। ठीक है। आज आप क्या सोचते हैं, जो इतने एजुकेटेड लोग हैं, जो इतने यंगस्टर्स हैं, उनको कोई समझ नहीं है। आज ठीक है, वो ठीक है, आपने अपनी बात रखी। मैडम, और देखिए, ये बड़े बड़े आचार्य लोग हैं, बड़े महापुरुष है, मान लिया, और इनका बहुत ज्ञान है। हम लोग सीधे सीधे लोग हैं जिनको इतनी ज्ञान की नहीं हमें पता, सिर्फ बाबा से आस्था है हम लोगों की। ठीक है, ठीक है। गौतम जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, गौतम जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। गौतम जी, आप सुन रहे हैं, जो साईं के भक्त हैं उनका कहना है कि ये तो उनकी श्रद्धा है, उनकी आस्था है। आचार्य प्रमोद जी और महामंडलेश्वर जी बैठे, दोनों इस बात से सहमत होंगे। आज से 15 साल पहले जो है, पूरे दिल्ली शहर के अंदर आपको 5 या 6 जो है सिर्फ साईं बाबा के मंदिर थे, जिसमें प्रधान मंदिर लोधी रोड का था।
आज स्थिति पिछले 10 साल के अंदर जो टेली मार्केटिंग होती है कि साईं की घड़ी पहनने से आपका ये लाभ हो जाएगा, साईं की विभूति लगाने से ये हो जाएगा, साईं की चरण पादुका रखने से आपका ये लाभ हो जाएगा, और इस तरीके के जो प्रोग्राम जिन्होंने लोगों ने भी साईं की ईंट बेची, किसी ने साईं की विभूति बेची, जो भी लोग बेच के वो करते गए कि मेरा दुख हो गया, मेरा कैंसर ठीक हो। सर बात बोलने में दीजिए ना, आपने अपनी बात बोलने में दीजिए ना। आप लीजिए, आप ये धर्म के आपके 15 साल के अंदर आज हर गौतम जी आप किसी पे द्वेष नहीं कर सकते। द्वेष नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हर पिछले 15 साल के अंदर आज जो मंदिरों की संख्या 15 थी, आज वो 40,000 कैसे पहुंच गई? ये सब हमारे शासन धर्म मंदिरों में स्थापना हो रही है। आज भगवान जब हनुमान जी की मूर्तियां, जब भगवान शिव की मूर्तियां, उनको हटाया जा रहा है और साईं बाबा को बिठाया जा रहा है। तो ये क्या, आप मुझे बताइए, क्या सैकड़ों साल अगर वो अमर अकबर एंथोनी में वो कव्वाली ना गाई होती साईं बाबा के ऊपर, या मनोज कुमार की पिक्चर ना बनी होती, तो क्या आज भी ये सब होता? ये आपका कहना बिल्कुल गलत है। नहीं, किस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा हटा के हनुमान जी की, नहीं आप कह रहे हैं का खेल है, जितना चढ़ावा किस मंदिर में हुआ भाई साहब, जितना चढ़ावा, मैं मंदिरों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, आज जितना चढ़ावा आप नहीं साईं बाबा के ऊपर आता है, उतना बाकी यही एक वजह रेवेन्यू के कारण से लगाई जा रही है। अगर बाबा भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने से मनोकामना पूर्ण करते आए थे, वो उन्होंने मनोकामना पूरी करनी बंद कर दी। साईं की पूजा पर सवाल क्यों आगे बढ़े उससे पहले अभी तक पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क सामने आए हैं, आइए वो आपको बता देते हैं। हमारे साथ विनीत चड्ढा साहब मौजूद हैं, साईं भक्त हैं। उनका ये कहना है कि साईं को लाखों लोग मानते हैं, लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है, साजिश का आरोप गलत है। आचार्य प्रमोद कृष्णन का कहना है कि हिंदू धर्म के मुताबिक कण कण में भगवान है, हम कहने वाले कौन है कि साईं भगवान है या नहीं, ये श्रद्धा का विषय है। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अजय गौतम जी, धर्मगुरु हैं। उनका ये कहना है कि साईं की पूजा मार्केटिंग है, धर्मांतरण की साजिश हो रही है, साईं मंदिरों में फिल्मी गाने बजते हैं। एसटी मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साईं भक्त हैं। उनका कहना है कि साईं भक्त भी साईं राम बोलते हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई होंगी तभी तो लोग उन्हें मानने लगे हैं। हमारे साथ जयंत ससाने जी मौजूद हैं, साईं भक्त हैं। उन्होंने कहा कि साईं ने खुद को भगवान कभी नहीं कहा, साईं ने अपने लिए कभी नहीं जिए। हमारे साथ मार्तंड पुरी जी मौजूद हैं, महामंडलेश्वर। उन्होंने कहा है कि आस्था बाजार के हवाले हो गई है। अगर ये कहते हैं कि साईं ने अपने लिए कुछ नहीं किया है तो क्यों सोने का मुकुट चढ़ाते हैं। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए, हमारे साथ जयंत ससाने जी भी मौजूद हैं। ससाने जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये कि शंकराचार्य सवाल उठा रहे हैं और सवाल ये उठ रहा है कि साजिश है, किस तरह की साजिश है? साईं की पूजा अगर की जा रही है तो उसमें शंकराचार्य की कोई गलतफहमी है कि ये किसी साजिश की बात है। बाबा शिरडी में 60 साल रहे और बाबा को अभी 2018 को बाबा को समाधि लेके 100 साल पूरे होने वाले हैं। बाबा ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा था, लेकिन जिस तादाद से बाबा के विचारों से प्रभावित होके साईं भक्त देश भर और दुनिया भर में बाबा को सारे श्रद्धालु बाबा को मानते हैं, इसी वजह से शंकराचार्य जैसे लोगों को बुरा लग रहा है। बाबा ने कभी जातिवाद वहां पे किया नहीं, धर्मवाद वहां पे किया नहीं। आने वाला हर साईं भक्त वहां पे साईं राम कह के वहां पे काम शुरू करता है। वहाँ मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सारे धर्म के लोग बड़ी संख्या में भक्त बढ़ते जा रहे हैं, विवाद करके साईं के भक्त बढ़ रहे हैं देश नहीं दुनिया में, इस वजह से शंकराचार्य इस तरह की बात कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, लेकिन शंकराचार्य कह रहे हैं कि सनातन धर्म को बांटने की साजिश है। ससाने जी कह रहे हैं कि क्योंकि भक्त बढ़ रहे हैं दुनिया में, देश में, इस वजह से शंकराचार्य इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए सुमेरा, जो हिंदू धर्म है जिसको सनातन धर्म कहा जाता है, किसी को बांटने की बात नहीं, ये है ही इसलिए इतना विशाल इतिहास साक्षी है। जी ससाने जी सुन लेते हैं, बाबा की श्रद्धा का विषय है। क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। शंकराचार्य जैसे बड़े आदमी ने इस तरह से बात करना गलत है। हमारे धर्म की विशेषता ये है कि ये उदारता है, इसके अंदर विशालता है, विराटता है। बड़े साफ तौर से ये कहना चाहता हूँ, ससाने जी थोड़ा सुनने का कष्ट करें। मैं बड़े साफ तौर से कहना चाहता हूँ, एक तो इन्होंने ये कहा कि शंकराचार्य को कोई गलत फहमी हो गई है, तो शंकराचार्य जी उस स्थिति से ऊपर हैं कि उन्हें कोई गलतफहमी नहीं हो सकती है। मेरा साफ कहना यह है कि इतिहास साक्षी है। जहां तक साजिश की बात है, 1000 साल इस देश पे विदेशियों का हुकूमत रही है। 800 साल मुगलों की रही लगभग कुल मिलाकर, और 200 साल के लगभग अंग्रेजों की रही है। हमारे धर्म को मिटाने की साजिशें हुई हैं, लेकिन
हमारा जो सनातन धर्म है ये इतना विराट है, इतना विशाल है। इसके अंदर कहा गया कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। अगर सफल नहीं होगी, लेकिन साजिश है क्या? नहीं, मैं ये तो शंकराचार्य जी स्पष्ट करेंगे कि साजिश क्या है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारा धर्म जो है वो तो पत्थरों को पूजता है। हमने तो पीपल को पूजा है, हमने तो गायों को पूजा है। और शास्त्रों, एक मिनट सुना कंप्लीट, हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार 24 अवतार बताए गए हैं। कलयुग में बुद्ध अवतार हुए हैं और कल के अवतार होने वाले हैं। लेकिन हमारे यहाँ कूर्म अवतार, मीन अवतार, और हमारे यहाँ तो नरसिंह अवतार, खंबे में भगवान नजर आया। तो अगर साईं बाबा में किसी को भगवान नजर आ जाता है तो मुझे इस पे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, पूर्ण अवतार जो है हमारे सनातन के अंदर, जो 10 अवतार में अब तक 9 अवतार पूर्ण है, बाकी अंश अवतार माना गया, जिसमें भगवान मछेंद्र भी एक है। भाई साहब बात सुन लीजिए ना महाराज, सारी एनर्जी आप ही लेंगे। साईं बाबा की तरफ से रुक जाओ, 2 मिनट सुन लीजिए। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, देखिए एक बड़ी साधारण सी बात है। साईं चरित्र का अध्याय 3 पढ़ लीजिए। अध्याय 3 के अंदर बाबा ने स्वयं लिखा है कि जो आप लोग मेरी, जो कहते हैं ना कि उन्होंने कभी नहीं कहा मेरी पूजा करो, उन्होंने साईं चरित्र का अध्याय 3 में कोट कर रहा हूं, देखिए उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो मेरी पूजा करेगा वो उसको कभी दुख नहीं आएंगे। तीसरा मेरा प्रश्न है, जो शायद इतिहास भी कभी साईं बाबा से पूछता होगा या आज उनकी तरफ से साईं बाबा के भक्तों से सवाल करेगा, जब शिरडी के अंदर हैजा फैला तो साईं बाबा ने चक्की को चला के उसमें आटा पीसा उसके अंदर और जाके कहा कि जाओ पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे राज्य के अंदर जो है हैजा फैला हुआ है, इसको शिरडी की सीमा के अंदर आप छिड़काओ, ताकि जो इसके सीमा के अंदर रहेगा वो सुरक्षित रहेगा और जो बाहर रहेगा वो मर जाएगा। हमारे यहाँ जो साधु हैं, जो संत है, जो फकीर है, वो हमेशा पूरी दुनिया की भलाई की बात करते हैं। वहां पर मात्र ये कहना कि जो शिरडी में है वो सुरक्षित रहेगा और जो उसके बाहर है वो हैजे का ग्रस्त हो जाएगा, ये सवाल लाखों लोग हैं जो साईं से जुड़े हुए हैं ना, इतने लाखों लोग हैं जो साईं से जुड़े हुए हैं। 11 वचन पढ़े हैं क्या? नहीं मैडम, इनसे पूछिए, मुझे पता नहीं क्या बाबा के 11 वचन एक बार सुनिए जी मैडम, इनसे एक बार पूछिए बाबा के 11 वचन। लेकिन जी उनका मार्तंडपुरी जी आखिर में, मार्तंडपुरी जी आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक सवाल में अगर शंकराचार्य बात करते हैं कि साजिश है, चलिए मैं 1 मिनट संक्षेप में, मार्तंडपुरी जी अगर साजिश की बात करते हैं, जी बिल्कुल विनीत जी मैं पूछती हूँ। ये कह रहे हैं कि जी विनीत जी, सीढ़ी तक इन्होंने छिड़का, तो इन्होंने अगर बाबा के अगर 11 वचन अगर सुने हैं, पूरे विश्व में इस सब बाबा के 11 वचन के अनुसार ही सारा लोगों के उपाय हो रहे हैं। ठीक है विनीत जी, तो कोई छोटी बात नहीं है। मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूँ। पहला अध्याय भी इन्होंने पढ़ाओ, उसमें भी लिखा है कि विनीत जी बिल्कुल ये आपकी आस्था का प्रश्न है। और एक मिनट विनीत जी से पूछे थे साहित्य, विनीत जी ये आपकी और तमाम आचार्य जी को कहूंगा मैडम माफ कीजिएगा, हमारे पास इतना ही समय, माफ कीजिएगा हमारे पास इतना ही समय, मुझे अब इस चर्चा को रोकना ही पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन शंकराचार्य जो सवाल उठा रहे हैं उस पर ये जो हमारी चर्चा है उसके दौरान ये बात निकलकर जरूर सामने आई कि उन्हें और स्थिति साफ करनी चाहिए। अगर वो साजिश की बात कर रहे हैं तो उन्हें अपनी बात को और स्पष्ट तौर पर सामने रखना चाहिए कि वो किस तरह की साजिश की बात कर रहे हैं।